अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ आपके लिए कुछ तंदूरी रेसिपीज़, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और माउथ वाटरिंग ये बन के तैयार होती हैं, इसलिए इनको पूरा एंड तक वॉच करिए। आप इन रेसिपीज़ को इफ्तार में बनाइए या फिर कोई ओकेजन या पार्टी में, सबको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं। तो इन रेसिपीज़ को बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन बोनलेस। तो मैंने यहाँ पर लिया है ब्रेस्ट चिकन का, तो बेस्ट ऑप्शन है। जब भी आपको बोनलेस चिकन चाहिए तो आप चिकन का ब्रेस्ट मंगाइए। तो मैं यहाँ पर 600 ग्राम जो बोनलेस चिकन है उसके साथ ये रेसिपी बना रही हूँ। चिकन के हमें इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लेना है, और लंबे स्ट्रिप्स काटना हमारी रेसिपीज़ के अकॉर्डिंग है, इसलिए आप इस तरह के जो लंबे लंबे चिकन के मोटे मोटे से थोड़े स्ट्रिप्स हैं वो ज़रूर इस तरह से काटिए, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, जो चिकन का ब्रेस्ट होता है उसका थोड़ा सा ऊपर का पार्ट ज़्यादा मोटा होता है, तो उसको हम इस तरह से बीच से दो पीसीज में कर लेंगे, और दो पीसीज में करने के बाद आप इनको थोड़ा सा लंबा लंबा ही काटिए, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। चिकन को आप ऑलरेडी धोकर रखें, उसके बाद इस तरह से आप स्ट्रिप्स को काटें, और जब भी ये रेसिपी बनाएं तो चिकन में आपके बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब हमें चिकन में डालना है 2 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। उसके साथ ही डाल देंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही हमें यहाँ पर डालना है कुटी हुई लाल खड़ी मिर्ची। 1 टीस्पून डालना है पिसा हुआ धनिया पाउडर। इसके साथ ही डाल देंगे हाफ़ टी स्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ ही डालना है 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, और 1 टीस्पून हमें डालना है नमक, या फिर नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1 नींबू का हमें यहाँ पर रस डालना है, उसके जो बीज हैं उसको आप रिमूव कर दें। 1/4 टीस्पून डालना है गरम मसाला पाउडर, और गरम मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। उसके साथ ही 2 चुटकी हम डाल देंगे रेड फूड कलर। हाफ़ टी स्पून हमें डालना है कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, और उसके साथ ही हम डाल देंगे 50 से 60 ग्राम दही। दही में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम इस चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे कम से कम आधा या फिर 1 घंटे के लिए। देखिए, अगर आपके पास सुबह से शाम तक का भी टाइम है तो आप सुबह इस चिकन को मैरिनेट करके रख सकती हैं। ये बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा, और जो डिश हम बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी बन के तैयार होगी। तो इस चिकन को आपको मैरिनेट होने के लिए रखना है जितना कि आपके पास टाइम हो। तो मैं 1 से 2 घंटे के लिए इस चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ। तो हमारा जो चिकन है वो काफ़ी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हमें एक पैन लेना है, और उसमें लेना है थोड़ा सा तेल। तेल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, क्योंकि हम टिक्कों को डीप फ्राई नहीं, शैलो फ्राई करेंगे। और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें टिक्के हम अच्छे से प्लेस कर देंगे। देखिए, एक बार में जितने टिक्के आएँ आप उतने टिक्कों को एक बर्तन में इस तरह से डाल दीजिए फ्राई होने के लिए। टिक्कों को एक साइड से सिकने के लिए कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। जब तक कि टिक्के नीचे से अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते तब तक आप इनको फ्लिप नहीं करें, नहीं तो इनका जो मसाला है वो छूट जाएगा। तो जो टिक्के हैं 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इनको अच्छे से अलट पलट करके तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये टोटली फ्राई नहीं हो जाते। तो टिक्कों को जो टाइमिंग है वो 7 से 8 या फिर 10 मिनट भी आपके कटिंग के अकॉर्डिंग है कि कितना आपने मोटा काटा है उतना टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे टिक्के हैं वो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसी प्रोसेस से सारे टिक्कों को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो सारे टिक्के हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब इन टिक्कों के साथ हम बनाने वाले हैं दो ज़बरदस्त सी रेसिपी। काफ़ी मॉइस्ट और जूसी जो टिक्के हैं वो बन के यहाँ पर तैयार हुए हैं। अब इन टिक्कों को हम आधा आधा कर लेंगे, क्योंकि हम बनाने वाले हैं दो बेहद डिलीशियस रेसिपीज़। तो आधा चिकन हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसमें हम मिलाएंगे कुछ बहुत ही डिलीशियस मसाले। तो सबसे पहले हमें लेना है एक टमाटर। टमाटर के आप बारीक बारीक स्लाइस काट लें और उसके बीजों को निकाल दें। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे प्याज। तो आपको जो प्याज है वो भी एक मीडियम साइज़ की काट के डालना है, और वो भी बिल्कुल बारीक बारीक काट के डालिए। उसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 2 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी चटनी, और इसके साथ ही इसमें हमें डालना है मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डालिए, तो कम से कम 4 से 5 चम्मच भर के तो आपको मेयोनीज़ डालना ही है। 2 से 3 टीस्पून हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर सॉस।
आधा टीस्पून भर के हमें डालना है चाट मसाला पाउडर और इसके साथ ही हम डाल देंगे आधा टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। देखिए जो हरी चटनी मैंने इसमें डाली है वो दही के साथ मैंने बनाई है, तो दही वाली हरी चटनी हमें इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले अच्छे से चिकन टिक्कों के साथ मिक्स हो चुके हैं, तो इनको हम रख देंगे एक साइड और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मैंने यहाँ पर लिया है 8 से 10 मार्केट वाली चपाती। आप देख सकते हैं ये चपातियाँ जो है वो मार्केट में बड़ी इजीली मिल जाती हैं, तो इस तरह से आपको पतली वाली जो चपाती है वो लेना है। मार्केट से आप इनको इजीली मंगा सकती हैं। तो 8 से 10 मैंने चपाती ले ली, इनको आप इस तरह से फोल्ड करिए जिस तरह से आप देख सकती हैं। देखिए आपने बहुत टाइम चिकन टिक्का रोल खाया होगा, लेकिन इस तरह से टिक्का रोल आपने कभी नहीं खाया होगा। तो इसमें हमें लगाना है 1 टीस्पून भर के दही वाली हरी चटनी, उसके साथ ही हम लगा देंगे 1 से 2 टीस्पून के बराबर मेयोनीज़। और मेयोनीज़ इस तरह से डालने के बाद आपको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, चारों तरफ से मेयोनीज़ और चटनी को अच्छे से इस तरह से फैला लेना है। और जो टिक्के हमने मसाले में लगा कर रखे थे उन टिक्कों को हमें किस तरह से प्लेस करना है आपको देख लेना है। देखिए इसलिए मैंने आपसे बोला था कि इस तरह से आपको लंबी स्ट्रिप्स काटना है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए इस तरह से लंबी स्ट्रिप्स काटना ज़रूरी है। तो इन टिक्कों को आप इस तरह से ईजिली उठाकर इसमें रख दें और थोड़ा सा प्याज टमाटर भी डाल दें और इस तरह से आपको इन टिक्कों को फोल्ड कर लेना है। देखिए ये रेसिपी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, आगे भी आप देखिए हम इन टिक्कों के साथ क्या करने वाले हैं। तो सेम प्रोसेस के साथ आपको सारे ही टिक्के बनाकर इस तरह से रेडी कर लेना है। ये इफ्तार के लिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और काफ़ी माउथ वाटरिंग भी, और इससे पेट भी काफ़ी अच्छे से भर जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इन टिक्कों का हम क्या करने वाले हैं। देखिए अब हमें लेना है इस तरह से एक टिक्के बनाने वाली सीख और इन रोल्स को इस सीख में हम अच्छे से लगा देंगे। एक सीख में कम से कम 2 से 3 टिक्के बड़े इजीली आ जाएंगे। और ये जो टिक्के बनाने वाली सीख है इसको मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था। अगर आप चाहें तो अमेज़ॉन से जाकर इजीली ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे 3-3 रोल एक सीख में बड़े इजीली आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे 6 रोल्स बनके तैयार हुए हैं। और इनमें हम लगा देंगे थोड़ा सा ऊपर से देसी घी या फिर बटर, क्योंकि इन्हें हमें करना है थोड़ा सा स्मोकी। देखिए आपने बहुत तरीके के ये रोल्स खाए होंगे, लेकिन इस तरह से आपको तंदूरी टिक्के के स्मोकी रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कभी नहीं खाए होंगे। तो दोनों तरफ से आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें घी या फिर बटर लगा लीजिए। अब गैस ऑन करके इस तरह से हमें आँच में इन रोल्स को थोड़ा-सा स्मोकी कर लेना है। इससे हमारे जो तंदूरी टिक्के वाले रोल्स हैं इनमें बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे रोल्स हैं वो हल्के-हल्के से इस तरह से आँच में सेक चुके हैं। इससे क्या है कि इनका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से आप दूसरी सीख को भी अच्छे से स्मोकी कर लीजिए। तो आपने बहुत तरीके के रोल्स खाए होंगे, लेकिन इस तरह के तंदूरी स्मोकी चिकन टिक्का रोल्स आपने पहले नहीं खाए होंगे। अगर खाए हैं तो बताइए, और नहीं खाए हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए। देखिए इस तरह से हम बीच से कट कर लेंगे जिससे हमारी इन टिक्कों को खाने में बड़ी आसानी होगी। और इन टिक्कों को आप सर्व करिए दही की हरी चटनी, टमाटर सॉस और थोड़ी सी मेयोनीज़ के साथ। एक बार इन रेसिपीज़ को आप मेरे कहने से इफ्तार में ज़रूर बनाइए, या आपकी पूरी फैमिली को ज़रूर पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। देखिए अब जो बाकी का बचा हुआ चिकन था उसको हम डाल देंगे जार में, और जो आपको प्लेट में तेल जूसेस वगैरह दिख रहे हैं उसको भी आप जार में ट्रांसफ़र इस तरह से कर दीजिए। और इसमें हमें डाल देना है हाफ़ टी स्पून पिज़्ज़ा पास्ता सीज़निंग। इससे तो बस मस्त ही फ्लेवर आने वाला है हमारी डिश में। उसके साथ ही हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, और इसके साथ ही हमें डालना है कुटी हुई मिर्ची क्वार्टर टी स्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके साथ ही डाल देंगे भुना हुआ ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून। और बस इसके साथ ही हमें डालना है क्वार्टर टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। देखिए अब हमें डालना है 1 टीस्पून के बराबर हनी। अगर आपके पास शहद नहीं है तो इसकी जगह आप हाफ़ टी स्पून शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके साथ ही हम डाल देंगे कम से कम आधा कप के बराबर मेयोनीज़। देखिए जब हम बाहर बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में जो खाना खाकर आते हैं इंग्लिश खाना,
उसमें होती है मेयोनीज़, और मेयोनीज़ ही वो चीज़ है जो खाने का टेस्ट बढ़ाती है, तो इसलिए मेयोनीज़ आप थोड़ा ज़्यादा डालिए। उसके साथ ही एक बड़ा सा चम्मच भर के डाल देंगे घर की एकदम दूध की निकली हुई फ्रेश मलाई। अब इन सारी चीज़ों को हमें थोड़ा-सा मिक्सी में चलाना है। देखिए, पीसना नहीं, आप पल्स मोड पे चलाइए, आपके जो चिकन है वो हल्का-हल्का सा क्रश हो जाएगा। बस हमें यही जो कंसिस्टेंसी है वो चिकन की चाहिए। फिर मैं कहती हूँ कीमा नहीं बनाना है, ना ही पीसना है। हल्का मोटा-मोटा सा चिकन हमें मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से क्रश कर लेना है। सारे मसाले और मेयोनीज़ को डालकर हम जब चिकन को मिक्सी के जार में इस तरह से क्रश करेंगे तो हमारी जो फिलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बन के तैयार होगी। तो बस आप इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करिए, थोड़ा-सा ऊपर से धनिया डाल दीजिए और चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस फिलिंग यहाँ पर बन के तैयार है। अब हमें चाहिए 2 अंडे। अंडों में हमें डालना है 1/4 टीस्पून नमक और उसके साथ ही डाल देंगे आधा कप के बराबर दूध। अब अंडों को हम अच्छे से बीट कर लेंगे। देखिए, अगर आप अंडे नहीं लेना चाहती हैं, थोड़ा-सा मैदा और पानी डालकर इस तरह से एक आप घोल बना सकती हैं। अब जो हमने यहाँ पर चिकन को तैयार करके रखा है, उसको हमें इस तरह से व्हाइट ब्रेड पे प्लेस करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने व्हाइट ब्रेड ली है, इस रेसिपी को हम व्हाइट ब्रेड के साथ बना रहे हैं। तो अच्छे से आप मोटी-मोटी सी फिलिंग 2 से 3 चम्मच जो हैं या फिर 2 चम्मच के बराबर फिलिंग को इस तरह से ब्रेड में अच्छे से लगा लीजिए। तो चिकन की बहुत ही डिलीशियस फिलिंग को ब्रेड में लगाने के बाद ऊपर से हमें इस तरह से लगाना है चीज़। मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीज़ भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा चीज़ डालेंगी तो बच्चों को खाने में बहुत मज़ा आएगा और बड़ों को भी। अब ऊपर से हमें दूसरा ब्रेड का स्लाइस इस तरह से लगा देना है। अब इन ब्रेड्स को हम इस तरह से हाथों से थोड़ा-सा दबा देंगे, जिससे क्या होगा, ये आपस में थोड़े से चिपक जाएँगे। तो अब हम ब्रेड को इस तरह से बीच से कट कर लेंगे। एक ब्रेड से हमें 4 पीसेस इस तरह से तैयार करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम क्या बना रहे हैं? तो हम बना रहे हैं चिकन चीज़ पार्सल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और अब हमें लेना है ब्रेड क्रम्स, और जो हमने चिकन के चीज़ पार्सल बना के तैयार करें उनको आप एक बार इस तरह से अंडे में डिप कर लीजिए और उसके बाद इनको हमें कोट करना है ब्रेड क्रम्स में। अगर आप चाहें तो अंडे की जगह मैदा और पानी का एक पतला सा घोल भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो जब आप अंडे में इनको डिप करेंगी और ब्रेड क्रम्स में आपको इनको कोट करेंगी ना, तो ये काफ़ी आसानी से जो क्रम्स हैं ब्रेड के वो इसमें चिपक जाएंगे। तो आप देख सकती हैं काफ़ी अच्छे से जो हमारे चिकन चीज़ पार्सल हैं वो ब्रेड क्रम्स में कोट हो चुके हैं। तो इसी प्रोसेस के साथ आप सारे ही चिकन चीज़ पार्सल को इस तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लीजिए। अब ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसी तरह से चिकन चीज़ पार्सल को ब्रेड क्रम्स में कोट करके 1 से 2 दिन के लिए बनाकर भी रख सकती हैं, और जब आपको इनको फ्राई करना है तब आप इनको फ्राई कर लीजिए। तो मीडियम हॉट ऑयल में आप इन चिकन चीज़ पार्सल को तब तक फ्राई करिए जब तक ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मैं टाइम निकाल कर आपके लिए रमज़ान में रेसिपीज़ बना रही हूँ, उनको आप तक पहुँचा रही हूँ। अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दूसरों के साथ भी इन रेसिपीज़ को शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी हैं, और लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी सारी रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो ये देखिए कितने मज़ेदार हमारे चीज़ चिकन पार्सल बनके एकदम तैयार हुए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।